ओम नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। मैं आशा करती हूँ सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं, सुरक्षित हैं, जीवन में अच्छे अच्छे कार्य, उच्च दिव्य सृजनात्मक प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से, निश्चलता से निर्मल कर्म करते हुए हम भगवान को अर्पित समर्पित करें, क्योंकि भगवान को तो हम उच्च और दिव्य और धर्म के कार्य ने यानी दिव्य सृजन ही समर्पित कर सकते हैं। बाकी जो लोअर चक्रास के कर्म होते हैं यानी जो अपने भरण पोषण और पालन के कर्म होते हैं वो सारे के सारे शून्य कर्म होते हैं, तो वो तो हमारे लिए नेसेसरी कर्माज हैं, तो वो हम भगवान को अर्पित समर्पित नहीं कर सकते। तो ये जो उच्च और दिव्य कर्म है यानी कि जहाँ पर हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं, यानी अपनी पूर्ति के बाद अपने भरण पोषण के लिए जितने भी कार्य होते हैं और अपने कर्ज चुकता करने के बाद, कुछ कर्ज होते हैं, कुछ भरण पोषण के कर्म होते हैं, उनके बाद जो हम जितने भी सारे दिव्य कर्म करते हैं, जितने भी सारे धर्म कर्म करते हैं, वो हम भगवान को अर्पित समर्पित करते हुए कर रहे हैं। जैसे कि बताया गया है कि हम जितनी भी हमारी आय है उसमें से हम कुछ अंश दान दें, तो ये बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी सारी कमी है, जितना भी सारा दुख है, जितना भी सारा दर्द है, वो इसी वजह से है क्योंकि जिनके पास आवश्यकता से अधिक है वो लोग शेयर नहीं कर रहे। अगर इस दुनिया में कोई भी बच्चा भूखा सोता है तो इसका रीज़न यही है, या कोई भी अगर वृद्ध है जो बिना वृद्ध, इसीलिए इतने सारे वृद्धाश्रम हैं, इतने सारे अनाथालय हैं, तो इन सब में हमें दान अवश्य देना चाहिए। अगर हम भौतिक रूप से सेवा नहीं कर सकते फिजिकल, तो हम धन रूप से करें, किसी भी रूप में हम शेयरिंग करें। एक कहावत है ना कि हमारे पास जब आवश्यकता से अधिक आने लगता है तो हम अपनी फेंसेस को ऊंची ना करें, हमारी डिनर टेबल को लॉन्गर करें। तो वैसे ही हमें जीवन जीना है, क्योंकि ये सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ मनुष्य देह के पास प्राप्त है। हम जीव, अगर हम जानवर होते हैं, जैसे कि कल हम लोग विक्रांत भैरव बाबा के भी दर्शन करने गए, कल हम लोग जैसे मैंने फोटोग्राफ डाली ना, महाकाल बाबा के दर्शन करने गए, तो वहाँ पर एक डॉग था विक्रांत भैरव बाबा के पास, तो होते ही, तो वो बेचारा बहुत तड़प रहा था, वो अंतिम उसका समय चल रहा था। तो अब एक डॉग दूसरे डॉग के पास आकर सेवा नहीं कर सकता, उसका दुख नहीं बांट सकता। ये सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ मनुष्य देह को प्राप्त है कि हम किसी का दुख, किसी का दर्द कम कर सकते हैं। अगर हम में फिजिकल भी सामर्थ्य कम हो, हमारे पास धन भी कम हो, लेकिन हम किसी के पास बैठ ही जाते ना, तो उसका दर्द आधे से भी आधा हो जाता है। तो ये इस मनुष्य देह, मनुष्य जन्म मिलने का हम इतना बड़ा हमारे पास सौभाग्य है, और हमें भी मनुष्य देह मिली तो ये भी सौभाग्य है, क्योंकि कई सारे कष्टों से तो हम ऐसे ही बच जाते हैं। मनुष्य होने के कारण, परिवार होने के कारण, आसपास प्रेमी जनों के कारण, तो हम हमारा प्रेम केवल मनुष्यों के तक न रखें, अपितु जीव जंतु और जितने भी हैं। क्योंकि देखिए, जब हम सत्य में स्थापित होते हैं तब हमें पता चलता है कि सत्य सिवा कुछ नहीं, कण कण क्षण क्षण में एक ही सत्य है। तो ये नहीं है कि मनुष्य हायर है, जीव जंतु लोअर है, या सिर्फ जो सत्य को प्राप्त है वो हायर है, कोई लोअर है, ऐसा कोई भेद ही नहीं है। श्री हरि नारायण के सिवा कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए सब कुछ, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो एक छोटे से चपरासी हैं, चाहे वो एक टीचर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो एक डॉग है, चाहे वो एक पत्ता है, वो सभी उतने ही दिव्य हैं, उसी श्री हरि नारायण ही हैं, हम ही हैं, हमारे सिवा कुछ नहीं। तो हम क्या हमारी उंगली को दुख दे सकते? नहीं। माना कि हमारा सिर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे पैर कम है, लेकिन क्या हम हमारे पैर को चोट मार सकते? नहीं मार सकते, क्योंकि ये सब हम ही हमें। तो हम उस तरीके का जीवन बिताएं और इसी से हमारी जो सृष्टि है वो स्वर्ग बन जाएगी। अब इसके साथ ही साथ हम जितना शरीर और मन से डिटैच्ड रहते हैं, उतने हम प्रेममयी धर्म के कर्म सहज स्वतः करते हैं। क्योंकि जब हम मन से अटैच नहीं रहेंगे, शरीर से अटैच नहीं रहेंगे, तो हम सहज और स्वतः हम पशु प्रवृत्ति वाले कर्म से मुक्त हो जाएंगे, क्रोध से मुक्त हो जाएंगे, भय से मुक्त हो जाएंगे, शंका से मुक्त हो जाएंगे, लोभ से मुक्त हो जाएंगे, लालसा से मुक्त हो जाएंगे। हम अपने सत्य स्वरूप, हम ही तीर्थ हो जाएंगे, जो हम स्वयं हैं। हमारा शरीर मंदिर है और हम ही है परिपूर्णता, सत्य, तीर्थ, श्री हरि नारायण। तो हम ही संत हैं,
क्या कहते हैं ना भजन में जो मैं बार बार गाती हूँ, साहेब तेरे घट भीतर ही धुनी रमाए बैठा साधो, साहेब तेरा अंतर मन ना रूप रंग निर्गुणिया साधो, साहेब तू ही प्रेम भटिका व्यापारी कन फटिया साधो, साहेब तू ही पैगंबर नानक बुद्धा और ईसा साधो, साहेब मेरा गूंजे जानों में शब्द बन घुल जाए कानों में, साहेब मेरा शून्य सिफर जैसा, साहेब मेरा भोले मन जैसा। फिर ये सारी चीजें ना तो वो क्या कहते हैं कि वो एक है, वो सत्य है और वो हम हैं, और हमारे ही अंदर घट साहेब तेरे घट भीतर ही धुनी रमाए बैठ। तो वो संत, वो साधु, वो सत्य, वो तुरीय, वो ईश्वर, वो परिपूर्णता हमारे अंदर ही स्थापित है, और उसकी प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक है कुंडलिनी का जागरण होना। कुंडलिनी और जगत जननी पारंबा गौरी मैया की कृपा के बिना तो सत्य में स्थापित होना पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ से मैं पुनः कह देती हूँ, सभी संत महात्माओं से मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि अगर आपको नहीं लगता कि ये कक्षा आपके देखने, यह शरीर सत्य बोलने के, ब्रह्म ज्ञान बोलने के, शंकराचार्य भगवान जी के आदेश का पालन करने के, ये क्लास लेने के योग्य है, तो आप लोग कृपया ये कक्षा को मत देखिए। यह कक्षा बाकी लोगों के लिए, क्योंकि अभी मैं जिस चीज़ों से गुजरी हूँ इतने समय से, वो कह कर भी बताने के लायक नहीं। और अभी तो सारी चीज़ें, कल से चीज़ें बंद हुई हैं, जरा सारा जो तंत्र हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी मैंने ऊपर इसलिए लगा के रखा है क्योंकि मुझे बिल्कुल भरोसा उठ चुका है। अभी हो सकता है कि इंदौर आने वाली हैं जो जिनका मैंने ऊपर नाम लगा के रखा है, वो उनकी कथा इंदौर में, तो इसलिए उन्होंने तंत्र करवाना बंद करवा दिया हो। तो अगर ऐसा है, यहाँ से जाने के बाद अगर वो फिर चालू करवा देंगी, इसीलिए मैंने अपनी सेफ्टी के लिए और भरोसा ना होने के कारण मैंने अभी भी वो पोस्ट ऊपर लगा के रखी है कि दोबारा ऐसा ना हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो पोस्ट दोबारा लगा के रखी है ऊपर, और वो बहुत आवश्यक है क्योंकि बिल्कुल भरोसा तो खत्म हो चुका। अब हम आगे की रीडिंग करेंगे। तो देखिए, अगर हमारी कुंडलिनी ही बंद हो जाए चलना, तो हम तो नॉर्मल, हमने जो इतने समय कोई भी व्यक्ति साधना करता है, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 8 साल, वो इसीलिए करता है कि शरीर और मन से एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाए। आवश्यक नहीं कि हम सदा तुरीय में रहें, लेकिन वो डिस्टेंस सदा सदा बनी रहे, ये अति आवश्यक है, क्योंकि हम ना घर बनाते हैं, ना गृहस्थी बनाते हैं, ना हमारे पति होते हैं, ना हमारा आगे फ्यूचर सिक्योर होता है। अब मनुष्य जब जीव भाव से चिपका रहता है, शरीर से चिपका रहता है, तो वो ऑब्वियसली उसके अंदर नेचुरल इंस्टिंक्ट उठेगा कि मैं मैं परिवार बनाऊँ। ये कोई बुरी बात नहीं है, परिवार बुरा बनाना, अपने आप को सिक्योर करना, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है। लेकिन अगर आपके अंदर कुंडलिनी जागृत होगी साधना के माध्यम से, तो आपको ये भय नहीं रहेगा, परिवार नहीं बनाओगे। लेकिन अगर कोई तंत्र करके कुंडलिनी को, प्राणिक ऊर्जा को स्तंभित करके वापस से अगर कोई शरीर में ले आए आपको, तो आपके अंदर जीव भाव से आप पुनः आके चिपक जाओगे। तो फिर ये बहुत बड़ा पाप है जो इस तरीके के कर्म करते किसी सत्य को प्राप्त व्यक्ति के ऊपर, या किसी की कुंडलिनी जागृत है उसके ऊपर अगर आप तंत्र कर रहे हो, तो आप उसकी साधना को शून्य लेवल पे ला रहे हो, जो कि जघन्य अपराध है। इस जघन्य अपराध से अपने आप को आप लोग बचा के रखिए। ठीक है, बाकी मैं आपके सारे दिव्य कर्मों के लिए आपका सम्मान करती हूँ, आपके सारे अच्छे कर्मों के लिए आपका सम्मान करती हूँ, और मैं बिल्कुल भी आप लोगों से जुड़ना नहीं चाहती, दूर से मैं आप लोगों को प्रणाम करती हूँ। और जैसी भगवान की जो रजा है, भगवान मुझे उस दिशा में लेके जाएंगे, और हर चीज़ सहज और स्वतः होती है। धीरे धीरे भाव बनते हैं, परिवार भक्त बनता है, हमें भी भक्त वत्सलता का अनुभव होता है, फिर धीरे धीरे अर्पण समर्पण होता है। इस तरीके से तो कहीं पर भी कुछ भी नहीं होता जोर जबरदस्ती तंत्र करके। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम आगे की रीडिंग करते हैं। ओम गुरुर्मध्ये स्थिता माता, मातृमध्ये स्थित गुरु, गुरु माता नमस्तेस्तु, मातृगुरु नमाम्यहम्। शंकराचार्य भगवान की जय, शारदम्बा मैया की जय, सुरेश्वराचार्य भगवान की जय, गौरी मैया की जय, सत्य की जय, गौरी दशकम की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव, श्री हरि नारायण भगवान की जय, शंकराचार्य भगवान जी की पुनः जय, सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सनातन धर्म की जय। तो
जो जो गुरु होता है वो माँ की तरह होता है, उसमें वत्सलता अपने आप आ जाती है। हमने क्या मंत्र पढ़ा, वो आवश्यक नहीं कि शरीर स्त्री का हो, लेकिन उसके अंदर देवी जागृत होती, देवी यानी माँ। गुरु के मध्य में माँ होती है और माँ के मध्य में गुरु होते हैं। गुरु मध्य स्थिता माता, मातृ मध्य स्थिता गुरु, गुरु माता नमस्तेस्तु मातृ गुरु नमामि, माता गुरु को नमस्कार है और गुरु जो उनकी माता स्वरूप है उनको नमन है हमारा। अभी जो ये श्लोक है ना, ये पूरा कुंडलिनी के की ही महिमा गाई है शंकराचार्य भगवान जी ने इस श्लोक में, श्लोक नंबर 5 गौरी दशकम के। तो मैं भी कुंडलिनी की ही महिमा गा रही हूँ ना इतने दिनों से, इसीलिए मैंने इतनी फाइट भी की, क्योंकि मुझे मेरा जो जिसके लिए मैंने साधना की वो मुझे वापस चाहिए था, जो कि परम सुख है, जो कि अति इंद्रिय सुख है, जो कि वह देवी की कृपा है जो हमें इस संसार और इस जगत से ऊपर उठा देती है, शरीर और मन से डिस्टेंस बना देती है। और जब हम सत्य में तुरीय में स्थापित होते हैं, परम अखंडता में स्थापित होते हैं गुरु कृपा में, तो वहां पर तो हम फिर मन भी हमारा शून्य हो गया, मनोलय हो गया, है ना। अगर आपकी प्राणिक ऊर्जा हायर नहीं, कुंडलिनी हायर नहीं है, तो आप सत्य में आप लोअर तुरीय में फिर भी स्थापित हो जाओगे, अखंडता में नहीं होगे। और अगर आपका मन चुप नहीं हुआ, गुरु कृपा प्राप्त नहीं है, तो हायर कुंडलिनी और हायर प्राण से साथ आप एक डिस्टेंस मेंटेन रहेगी आपकी सदा, लेकिन वो भी सत्य नहीं, अखंडता नहीं है, तुरीय नहीं। तो मन का चुप होना, मन का लय होना, 100% कुंडलिनी और सारे चक्र जागृत होना और प्राणों की परिपूर्णता ही अखंडता है, वही परम गुरु कृपा है, वही अखंडता है, वही अखंड जगमग जागृत ज्योत सत्य स्वरूप है, वही श्री हरि नारायण है, वही परिपूर्णता है, वही गुरु कृपा है। और उसमें वही जीवन मुक्ति, और उसमें सदा स्थापित रहना यानी जीवन मुक्त हो जाना, वो तो बहुत बड़ी कृपा है, वही परम कृपा है। ठीक है, गुरु होना जीवन में अति आवश्यक है। चाहे आप शिव जी को बनाइए, चाहे गुरु तत्व को बनाए, चाहे शंकराचार्य भगवान, चाहे श्री हरि नारायण भगवान, चाहे हम किसी पत्थर को ही बना लेना, गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। मूलधारा दुत्थित विद्यां विधिरंध्रम सौरम चांद्रम व्याप्य विहार ज्वलितांगिं येयं सूक्ष्मात् सूक्ष्मतनुस्तां सुखरूपां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षि महमीडे, गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षि महमीडे, गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षि महमीडे। तो है गौरी, शंकराचार्य भगवान जी बोलते हैं, हे गौरी मैया, आपको जिनकी की कमल जैसे नयन है, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और जो मूलाधार में निवास करते हुए जब उनकी धारा ऊपर प्रवाहित होती है तो वो हमें परम सुख देती हैं, हमें अल्टीमेट ब्लिस देती है, हमें सच्चिदानंद स्वरूप तक पहुंचा देती हैं। और जो कोटि कोटि सूर्य, कोटि कोटि चंद्र और अग्नि के समान जो जगमग जागृत जगमग ज्योति से परिपूर्ण है, जो कांति स्वरूपिणी है, जो ज्योति स्वरूपिणी, जो ज्वाला और ज्योति स्वरूपिणी, जो शरीर के रोम रोम में हमारी ऊर्जा कोष को, रोम रोम को खोलकर हमें मुक्त कर देने वाली जो देवी माँ की कृपा है, ऐसी गौरी मैया, और जो सूक्ष्मति सूक्ष्म हमें अति इंद्रिय सुख दे देती, जो हमें परम सुख दे देती हैं, जो परम सुख स्वरूपिणी है, ऐसी देवी मैया की कृपा को, ऐसी देवी मैया के श्री चरणों में मैं बहुत बहुत प्रेम करता हूँ। वही गौरी है, वही अम्बे है, वही जगत जननी भवानी है, वही पर श्री विद्या है, वही त्रिपुर सुंदरी जगत जननी मैया है। ऐसी जगत जननी मैया को हम सभी का भी प्रणाम प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तो देखिए, हमारे सिर्फ सनातन धर्म ने इस मनुष्य देह का मैकेनिज्म समझा कि इसमें क्या सामर्थ्य है। सिर्फ इसमें वो सामर्थ्य है कि ये शक्ति की कृपा पाकर अंदर से, मूलाधार से जागृत होकर हमारे एनर्जी बॉडी को, रोम रोम को खोलकर, एनर्जी बॉडी को पूरा फ्लश आउट करके, अभी क्या है ना, एनर्जी बॉडी में हमारे कर्माज इकट्ठे, ग्रंथियां, एक एक ग्रंथि खुल जाती है। जब एक एक ग्रंथि खुल जाती है तो हम जीवन मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, जिसे कहते हैं गुरु कृपा, सत्य, तुरीय, अखंडता,
भगवान, जिसे भगवान भी कहेंगे, जो गुरु हैं, जो आत्मा है, हम सर्वव्याप्त चैतन्यता में लीन हो जाते हैं, जिसके के अंदर सब कुछ घटित है, जो कि सब कुछ है, लेकिन जो सदा 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 निर्लिप्त है, असंग है, जो सदा जगमग जागृत ज्योति है। तो ऐसी कृपा जहाँ पे जो हम हैं, और जो हम है ना, वहाँ कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं। इसलिए मैंने क्या लिखा, कोई है जो सभी दुखों से पार है, वो हम है, वो हम है, वो हम है, और वो हम है, और उसमें स्थापित होना तुरीय है गुरु कृपा। इसलिए कहा गुरु कृपा ही केवलम, वह कैवल्य है, वह केवल है, वह शंकर है, वह शंकराचार्य है। शंकराचार्य भगवान की जय, गौरी दशकम की जय, गौरी मैया की जय, गुरु कृपा की जय, अखंड गुरु परंपरा की जय, गुरु तत्व की जय जय जय। अब हम लोग कल पुनः मिलते हैं। आज क्लास थोड़ी लेट हो गई बिकॉज ऑफ सम रीज़न, हमारी घड़ी खराब थी, हमें समय का नहीं पता चला। जो मेन क्लॉक है उसको ठीक कर लेंगे। अब हम लोग कल पुनः मिलते हैं। आप सभी लोग जीवन में सारा भौतिक सारी चीज़ें करते हुए, अच्छे कर्म करते करते जीवन में हम समय निकालें कि हम थोड़ा थोड़ा साधना अवश्य करें। क्या पता हमारी भी किस्मत में हो कि हम एक ही साल में हमारी कुंडलिनी जागृत हो कि हम अखंडता को प्राप्त हो जाएं। तो अवश्य अवश्य अंदर उतरना चाहिए, अंदर मुड़ना ही मुड़ना चाहिए। हमें मनुष्य देह मिली, सिर्फ मनुष्य देह में वो सामर्थ्य है, और सिर्फ मनुष्य देह में ही वो सामर्थ्य है कि हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं, एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं, एक दूसरे की बुराइयों को नज़रअंदाज करते हुए जब सामने वालों को आवश्यकता हो तो हम जाकर खड़े हो सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो क्योंकि ऐसा कोई भी मन नहीं है जो बुराइयों से रहित हो, ऐसी कोई भी चादर नहीं है जो मैली नहीं होगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ मनुष्य में ये सामर्थ्य है, जीवों में वो सामर्थ्य नहीं है। तो इसीलिए हमें भगवान ने बहुत विशेष बनाया, दो रूप में। एक हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा हम अपनी करुणा का विस्तार करते हुए, क्षमा करते हुए, चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए जितना हमें सामर्थ्य है उतना एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और युद्ध तो बहुत ही तुच्छ चीज़ है जो जगत में चल रही है अभी। ये यूक्रेन का वॉर है, वॉर वगैरह, ये सब मन की बनाई हुई जंजाल है, और इसी से ऊपर उठने के लिए सनातन धर्म है। तो ऐसे सनातन धर्म की जय हो।